सर 6। 6। सर मैंने भी 6 किया, पर वो 6 में एक कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, तो मैं और देख रही हूँ। देखो एक बार और देखो फिर। सर 7। 7। हाँ सर, बिकॉज 6 में यहाँ पे 6 मैन विद देयर फादर है, पर मैंने 6 लोगों को लेके किया, वहाँ पे सिर्फ 5 लोग हैं जिनके पास उनके फादर हैं, तो इसीलिए मैंने और एक बढ़ा दिया। हाँ तो आसमा वो सही ही है, 5 ही लोग होंगे ना जिसके पास फादर होगा। एक तो ग्रैंड फादर है, उसका फादर कहाँ से लाना है? अच्छा ठीक है। 6 की 7 बताओ, 6 या 7? सर मैंने 7 बोला, पर ये हाँ 6। हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं, हाँ हाँ। क्या नहीं नहीं क्या? हाँ, क्या क्या मतलब क्या? मेरा ऐसा बन रहा है कि एक टॉप में ग्रैंडफादर होंगे, फिर उसके 2 बच्चे होंगे, और वो दोनों के ही 2-2 बच्चे। हाँ, वैसे। दोनों के दो दो बच्चे? हुँ। टोटल कितने हो गए? हाँ, 7। क्या कर रहे हो यार? इन अ फैमिली देयर आर 3 मेन। 3 आदमी ऐसे हैं जिनके सन हैं, ठीक है। 6 मैन ऐसे हैं जिनके फादर्स हैं, और 4 मैन ऐसे हैं जिनके ग्रैंडफादर्स हैं, ठीक है। तो इससे आपको इतना तो पता लग रहा है कि ये 3 जनरेशन वाला कोई ट्री बनेगा, है ना। 3 जनरेशन होंगे क्योंकि सन भी हैं, फादर भी हैं और ग्रैंडफादर भी हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये लिखी है कि 4 लोग ऐसे हैं या 4 मैन ऐसे हैं जिनके ग्रैंडफादर्स हैं। तो 4 अगर आप नीचे सबसे नीचे बनाओ, 1 2 3 और 4, ठीक है। इनका एक बीच का लेवल होगा इनके फादर वाला, और उससे ऊपर ये हैं इनके ग्रैंडफादर, ठीक है। क्योंकि हमें मिनिमम लोग निकालने हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक ही है। हम इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा करने में ये नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि क्या एक से ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो 4 मैन विद देयर ग्रैंडफादर्स। अब नीचे 4 मैन तो रखने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर हम इसको 4 नहीं रख के यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ रखते तो फिर ये ट्री और ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन चारों की बजाय यहाँ पर 2 रखते हैं और 2 इस लेवल पर रखते हैं, तो इनके भी फिर ऊपर ग्रैंडफादर बनाने पड़ेंगे, तो ये ट्री 4 लेवल पर आ जाएगा, है ना। हम ये करते हैं कि इसको 4 को नीचे लेवल पर रखते हैं, लोअर मोस्ट। इसके ऊपर इनका एक लेवल और होगा फादर वाला, और उसके ऊपर ये इनके ग्रैंडफादर। तो ये चारों के एक ही ग्रैंडफादर हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। फिर बाकी देखते हैं कि 3 मैन ऐसे हैं जिनके सन्स हैं, ठीक है। अब देखो, 3 मैन ऐसे हैं जिनके सन हैं। अब एक तो यहाँ पर इस लेवल पर एक तो होगा ही होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब तक फादर नहीं होगा तो ये ग्रैंडफादर कैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो है ही है, ठीक है। तो अगर आप एक यहाँ पर बनाते हो, तो इस सिचुएशन में आप ये देखो कि इनका सन ये और इनके सन अगर ये चारों हैं, तो यहाँ पर 2 ही मैन बन रहे हैं जिनके सन हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ कि ना? सर हाँ। तो अब आपके पास सिचुएशन ये है कि फादर यहाँ पर एक और होने चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि एक फादर अगर यहाँ पर और हैं, तो आप ये समझिए कि ये एक ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। ये 2 फादर हो गए, मतलब इनके ये 2 बच्चे, ठीक है। और इनके ये 4 बच्चे, इन दोनों के, ठीक है। अब किसी का 1 या 3 हो सकता है, या किसी के 2-2 हो सकते हैं, जो भी होगा। फिलहाल ये स्टेज बन रही है अभी तक, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है कि 6 मैन ऐसे हैं जिनके फादर्स हैं, ठीक है।
अब 6 मैन ऐसे हैं जिनके फादर्स हैं, तो ठीक है, ये 1 2 3 4 इनके ये 2 फादर, यानी कि एक के मान लो 2 2 हैं, ठीक है, 3 एक भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ये सन, एक ये सन, एक ये सन, एक ये सन, तो 4 मैन ऐसे जिनके फादर्स हैं और 2 ये वाले जिनके फादर्स हैं, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाइड है। 6 मैन विद देयर फादर्स, 3 मैन विद देयर सन्स, 3 मैन विद देयर सन्स, इनके भी और इनके भी, इनके सन है, ठीक है, ये वो 3 मैन है जिनके सन है, ठीक है, और 4 मैन जिनके ग्रैंडफादर हैं, वो ये 4 मैन है जिनके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। चारों 4 बच्चा भी एक का हो सकता है ना, किसी एक फादर का, तो भी क्या हो सकता है? चारों के 4 बच्चे भी एक फादर के हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते, बिकॉज फादर 3 होने चाहिए ना। 3 फादर होने चाहिए ना। हाँ 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 3 मैन विद देयर सन्स, 3 मैन विद देयर सन्स का मतलब है कि ये 3 मैन जो है ये 3 फादर है ना। हाँ 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 3 और 1 हो सकता है कि किसी के 3 बच्चे हो, किसी का 1 हो, ये हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो फादर नहीं होगा, हाँ 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 ठीक है। हाँ सर। तो मिनिमम यहाँ से बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोगों का मिनिमम बनेगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। डन सर। कितना? एक 5 5 सर, एक टॉप में होगा वो ग्रेट ग्रैंडफादर, उसका एक बच्चा, उसका एक बच्चा और उसके 2 बच्चे। अच्छा, हाँ भाई, बाकी सबका हो गया? यस सर। 5 आ रहा है? देखो यहाँ पर अब हमें ये चीज़ पढ़ के ये पता लगेगा कि ये बेसिकली 4 जनरेशन में है, ठीक है, क्योंकि फादर भी है, सन भी है, ग्रैंड सन भी है और ग्रेट ग्रैंड सन भी है, ठीक है, तो 4 जनरेशन में ये बनेगा। अब नीचे सबसे पहले लिखा हुआ है कि 2 ग्रेट ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन मतलब अगर आप मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर और उसके नीचे जो लास्ट है दैट इज सन वाले लेवल पर, उसमें 2 हैं, ठीक है, क्योंकि वो तभी 2 ग्रेट ग्रैंडसन बनेंगे। और 2 ग्रेट ग्रैंडसन का मतलब है कि फादर और ग्रैंडफादर के लेवल के ऊपर एक और लेवल होगा, दैट इज योर ग्रेट ग्रैंडफादर वाला, ठीक है। एक ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके ये 2 ग्रेट ग्रैंडसन। अब ऑब्वियस ही बात है कि इनके बीच में एक एक तो होगा ही होगा कम से कम, क्योंकि सन है तो पहले फादर आएंगे, फादर के ऊपर ग्रैंडफादर आएंगे, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर आएंगे, ठीक है, तो कम से कम एक ना एक तो होगा ही होगा। अब इसको चेक करते हैं। देयर आर 3 फादर्स, ठीक है, तो 3 फादर यही हैं, एक फादर ये हैं इन दोनों के, इनके फादर ये हैं, इनके फादर ये हैं, तो 3 फादर हो गए, ठीक। 4 सन, ठीक है, इनके सन ये पहले सन, इनके सन ये और इनके सन ये 2, तो ये 4 सन, ये भी हो गया। 3 ग्रैंड सन्स, ठीक है। देखो ये जो है ये वाले, ये इनके ग्रैंड सन है और ये 2 इनके ग्रैंड सन है, ठीक है, ये 2 इनके ग्रैंड सन है, तो 3 ग्रैंड सन भी हो गए और 2 ग्रेट ग्रैंड सन भी हो गए। ये दोनों जो है वो इनके ग्रेट ग्रैंड सन है, ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 और 4 5। क्लियर है बात? यस और नो? यस सर। 5, यस सर। ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन हैं वो वाले, वही फोटोग्राफ वाले जो होते हैं, जो श्रेया के फेवरेट है। फोटोग्राफ वाले, या मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, बातें करने वाले। हाँ, कम्युनिकेशन बेस्ड। ठीक है, अब करने तो पड़ेंगे ही सारे टाइप के क्वेश्चंस। सर ये तो फादर है, महेश। हम्म, महेश फादर है। महेश पिता हुआ कमला का। अच्छा, सबका हो गया। हाँ सर। देखो, इंट्रोड्यूसिंग कमला मतलब महेश जो है वो किसी को इंट्रोड्यूस करा रहा है कमला से, और वो कह रहा है कि इनके जो फादर हैं इज़ द ओनली सन ऑफ माय फादर। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि ओनली सन ऑफ माय फादर, ये कौन हुआ? खुद। वो खुद। ठीक है, क्योंकि ओनली सन ऑफ माय फादर यानी कि माय फादर यानी कि मेरे पिताजी का पुत्र, और वो भी एकमात्र, ओनली सन। अगर उनके और सन होते तो वो उनका भाई भी हो सकता था, लेकिन वो ओनली सन है, तो ओनली सन ऑफ माय फादर यानी कि मैं खुद। तो वो यानी कि हर फादर मतलब कमला के फादर। कमला के फादर कौन है? कमला का जेंडर नहीं पता, लेकिन कमला के फादर जो हैं वो कौन है? वो खुद है महेश। महेश। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनके जो फादर हैं वो मेरे फादर के, ही इज़ दी ओनली सन ऑफ माय फादर। ठीक है, कि वो मेरे फादर के ओनली सन यानी कि वो खुद है। तो महेश इज़ दी फादर ऑफ कमला। क्लियर है? हाँ, ऐसा सर टेढ़ा मेढ़ा बात करने की जरूरत क्या होती है, पता नहीं। अरे क्वेश्चन बनाना पड़ता है, अब क्या करें। अब ऑल कैट्स आर डॉग्स, कोई लॉजिक है इस बात पे? है? नहीं, पर वो तो अच्छा लगता है। जैसे उसका कोई लॉजिक नहीं है वैसे इसका भी कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसे बात क्यों करनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ उस क्वेश्चन में और थी वैसे, पर इसको करो, चलो फिर देखते हैं। सर ये रवि की नीस है। हम्म, रवि की नीस है। हाउ इज दिस गर्ल रिलेटेड टू रवि? अच्छा, हाँ भाई, सबका हो रहा है। यस सर। नहीं टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन में सर। अब नहीं हुआ? तो 2 स्टेप करो हुए। करो करो करो। बहन हुई मेरे में तो। क्या आ रहा है? सिस्टर। सिस्टर showing a photograph to a friend, Ravi says she is the granddaughter of the elder brother of my father। ठीक है, यानी कि पर्सन कौन है? रवि। ठीक है, रवि कह रहे हैं कि ये जो लड़की है, मतलब जो फोटो में दिख रही है, शी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, यानी कि पहले तो रवि के कोई फादर होंगे। ठीक है, उनके कोई एल्डर ब्रदर हैं,
उनकी ये ग्रैंड डॉटर है, उनकी ग्रैंड डॉटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रवि के लेवल पर तो नहीं होंगी, रवि से एक लेवल नीचे होंगी वो। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड डॉटर मतलब ये जो लड़की की बात हो रही है वो यहाँ पर बीच में है, यानी कि इनके लड़के की लड़की भी हो सकती है या इनकी लड़की की लड़की भी हो सकती है। ठीक है, मतलब दिस पर्सन कुड बी द मैटरनल ग्रैंडफादर या पैटर्नल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें उससे मतलब भी नहीं है, हमें ये पता लग रहा है कि ये दोनों आपस में एक लेवल पर तो नहीं है। ठीक है, ये जो लड़की है वो इससे एक लेवल नीचे है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो भी होगा यहाँ पर, या मेल या फीमेल वट एवर लेट से, इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा, वो रवि का क्या होगा, क्या होगा, कजन। कजिन। राइट। ठीक है, तो यानी कि रवि के कजिन की लड़की है वो, कजिन की लड़की क्या हो कहलाएगी, नीजी कहलाएगी। सर आपने बताया है कि अगर रिलेशन ना दिया हो तो हम पैटर्नल साइड ना ही ना, मान वो ठीक, वो बात ठीक है। अनलेस। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, वो बात सही है। बट हाँ सर। यहाँ पर मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उससे कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। हाँ ओके सर। ठीक है, क्योंकि मतलब भाई की लड़की हो या बहन की लड़की हो, दोनों नीजी कहलाती है। यस सर। ठीक है, हिंदी में हालांकि वो अलग हो जाता है, हिंदी में अब आप लोगों का कुछ हो सकता है कुछ और नाम हो, लेकिन उसको भाई की लड़की को भतीजी बोलते हैं, है ना। और बहन मतलब सॉरी, हाँ भाई की लड़की को, हाँ भाई की लड़की को भतीजी बोलते हैं और बहन की लड़की को भांजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब चाचा और मामा ये अलग हुए ना, अगर भाई की लड़की है तो वो आपको चाचा बोलेगी, और अगर बहन की लड़की है तो वो आपको मामा बोलेगी। ठीक है, तो मामा और भांजी होते हैं, चाचा और भतीजे होते हैं। ठीक है, समझ गए बात। बट इंग्लिश में जब आप उसको बात करेंगे तो वो अंकल और नीज ही है या नेफ्यू ही है, दोनों। ठीक है, चाचा भतीजे की बात करो तो वो नेफ्यू और अंकल है, या भतीजी की बात करो तो वो अंकल और नीज है। ठीक है, चाहे वो भांजा हो चाहे भतीजी हो, वो इंग्लिश में और नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, यस सर। हाँ, बस नीज और नेफ्यू जो है वो जेंडर स्पेसिफिक वर्ड है, बट रिलेशन वो दोनों तरफ, चाहे पैटर्नल साइड हो चाहे मैटरनल साइड हो, एक ही चलता है। क्लियर है बात। श्रेया कहाँ पर गड़बड़ हुई। सर मैंने रवि को ठीक बनाया, उसके फादर को भी ठीक बनाया, उसका हाँ भाई को भी ठीक बनाया, पर फिर जब ये पढ़ा ना कि उसका ग्रैंड डॉटर है तो हाँ, मैंने उसके फादर का फादर बना दिया। ओहो, ठीक है, आप समझ गए। हाँ चलो अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में, ये जो पर्सन है महेश, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, यस और नो। हाँ। कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। तो अगर ये महेश मान लो फीमेल है, क्योंकि अब नहीं पता ना यार। ठीक है, अगर ये महेश मान लो फीमेल है तो ओनली सन ऑफ माय फादर महेश का भाई होगा। समझ रहे हो बात। सर ओनली सन मतलब तो वो खुद हुआ ना, तो अरे उसका अगर जेंडर। अगर अगर वो मेल है तब ना, अगर वो मेल नहीं है, आप जैसे वो मान लो, ठीक है, आप फीमेल हो, आप फीमेल हो, आपका कोई भाई है। हम्म। ठीक है, आपका कोई भाई है, आप कहोगे ओनली सन ऑफ माय फादर, तो कौन हुआ, वो आपका भाई हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। तो वही सिचुएशन है, अगर क्योंकि महेश के बारे में कहीं पर जेंडर नहीं पता है, वो तो फिर वही बात कि हमने नाम से मान लिया कि वो सन है। अगर मान लो वो हम्म फीमेल है, फिर तो ओनली सन ऑफ माय फादर वो महेश का भाई हुआ। तो उस सिचुएशन में कमला का वो क्या हुआ, अंकल। समझ गए हम्म। बात। हाँ तो ये थोड़ा सा चीज़ हमने मिस कर दी थी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है ना, हम्म। सबको क्लियर है ये बात। यस सर। हाँ, क्योंकि जेंडर का बड़ा रोल है इसमें भाई, अगर जेंडर गलत हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट। 2 मिनट एक्स्ट्रा देना। ठीक है, करो।
ये वाइफ ऑफ माय हस्बैंड क्या होता है? अभी यही होता है जो होता है। क्या होता है वो बताओ? खुद? हाँ, वाइफ ऑफ अच्छा। माय हस्बैंड मतलब क्या हुआ? सन। सन। यस सर, सन। ठीक है। अब कल वो जैसा आपके उसमें आया था क्वेश्चन, वो भी तो टिपिकल नहीं था वो? हाँ ससुर वाला। हम्म, हाँ, ससुर के ससुर। हाँ, तो वैसे ही है ये भी। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, रीता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। ठीक है, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मतलब वो खुद। ठीक है, तो यानी कि रीता एंड शी इज़ अ फीमेल बिकॉज शी इज़ द वाइफ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये हो गई वाइफ यानी कि फीमेल। इसकी कोई डॉटर है और उसके डॉटर का कोई भाई है, तो यानी कि डॉटर का भाई मतलब उसका खुद का लड़का। तो दैट मैन इज रीताज सन। ठीक, चले नेक्स्ट। सर फादर। हम्म, फादर। फादर। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द लेडी? दैट मैन इज द फादर ऑफ दैट लेडी। सबका हो गया? यस सर। इसकी शीट मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, वो वाली करनी स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ सर। मंडे तक हो जाएगी? ये भी हो जाएगी मंडे तक? हो जाएगी इसकी वाली, इसकी शीट भी, ब्लड रिलेशन की भी? सर हम कंसेशन पे चलेंगे, बाकी वालों को पूछ लो, अगर मुझे पूछे तो मैं बोलूंगी ठीक है। हाँ हाँ भाई, बाय दर्श, यस सर। कर लेंगे मंडे तक। यस सर। ठीक है, तो अपलोड मैंने कर दिया ऑलरेडी। अभी आप लोगों के पास आज का दिन और कल के 2 दिन और हैं, कल परसों के आप कर लेना। ठीक है, तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी अ मैन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। ठीक है, माय मदर इन लॉ की ओनली डॉटर कौन हुई? उसकी बीवी। वाइफ। ठीक है, हर मदर, हर मदर इज द ओनली मतलब वो कोई लेडी है, उसकी जो मदर है, ठीक है, वो उसकी खुद की वाइफ है। तो यानी कि लेडी की मदर उसकी वाइफ, यानी कि वो बच्ची कौन हुई उसकी, वो लेडी कौन हुई? डॉटर। ठीक है, वो आदमी उसकी वाइफ और उसकी वाइफ की डॉटर, है ना, क्योंकि ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ तो ये हुई, है ना? सर ये नहीं आया है वो मुझे, क्या? ये सम मेरे से नहीं हुआ है। देखो देखो, ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी वाइफ की मदर। ठीक है, हाँ उनकी ओनली डॉटर मतलब मेरी वाइफ। हाँ वो क्या है? हर मदर, हर मदर मतलब वो जिस लेडी के बारे में बात कर रहा है उस लेडी की मदर है वो कौन? ये माय वाइफ। माय वाइफ, वो वही तो कह रहा है ना, हर मदर, हर मदर मतलब हर किसकी बात हो रही है? वो लेडी की बात कर रहा है ना। हम्म लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा है कि इस लेडी की जो मदर है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। तो ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ इज वाइफ, माय वाइफ। और वो जो ये वाइफ है, मेरी जो वाइफ है, वो इस लेडी की ओनली की क्या है? मदर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? ही इज द अच्छा। फादर ऑफ दैट बात। लेडी। हम्म। ठीक है बात? हाँ अब क्लियर है?
हाँ सर। चलो नेक्स्ट। क्या सर, ये लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है। करो करो, ट्राई करो, एक एक करके करो। हो रहा है कुछ? कुछ आंसर आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है? युवराज सौरभ का मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल है कौन? सौरभ का? युवराज? हाँ। हाँ भाई, सबका हो गया। गणेश कुमार, सुशांत, हो रहा है? नहीं सर। नहीं हुआ? श्रेया? नहीं सर, आप नहीं हो रहा? करवाओ। नहीं। देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, युवराज सेज ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंडमदर। एंड पॉइंटिंग टू अनदर फोटोग्राफ, सौरभ सेज, दो लोग हैं। एक बार युवराज कह रहा है एक फोटो को देखकर, और दूसरी फोटो को देखकर सौरभ कह रहा है, बात सेम कह रहा है वो भी, कि ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माय सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंडमदर। इफ अमंग द टू फोटोग्राफ्स वन वॉज आइदर ऑफ सौरभ और युवराज। ठीक है, दोनों जो फोटोज हैं उनमें से एक फोटो या तो सौरभ की है या युवराज की है, ये पक्का है। और फोटोग्राफ जिसकी तरफ युवराज पॉइंट कर रहा है वो सौरभ की नहीं है।
तो हाउ इज युवराज रिलेटेड टू सौरभ? ठीक है, पहले एक एक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, यानी कि युवराज जिसकी फोटो दिखा रहा है और वो कह रहा है कि इस फोटो में जो दिख रहा है ही इज़ दी ओनली, पहले तो वो ही है जो फोटो में दिख रहा है, ठीक है। ही इज़ दी ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स ग्रैंड मदर, मेटरनल ग्रैंड मदर। मेरी सिस्टर की मेटरनल ग्रैंड मदर कौन हुई? मेरी सिस्टर की मेटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि मेरी भी मेटरनल ग्रैंड मदर हुई हो, है ना। मेटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, तो मेरी सिस्टर की नानी यानी कि मेरी नानी, ठीक। उनकी ओनली डॉटर ये कौन हुई? युवराज की मम्मी, हाँ, उनकी मदर, ठीक है। उनका ओनली ब्रदर मतलब उनका भाई, मामा। ठीक है। यानी कि युवराज जिस फोटो की तरफ इशारा कर रहा है, युवराज जिस फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है वो उसके मैटरनल अंकल हैं। क्लियर बात? ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टूवर्ड्स द फोटोग्राफ टूवर्ड्स विच युवराज वॉज पॉइंटिंग वॉज नॉट ऑफ सौरभ, यानी कि ये मैटरनल अंकल तो हैं लेकिन ये युवराज, ये सौरभ नहीं है, ठीक है। इस फोटो में जो दिख रहा है वो सौरभ नहीं है, यानी कि सौरभ जो है वो युवराज के मैटरनल अंकल तो नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके बाद युवराज भी वही चीज़ कह रहा है, मतलब सौरभ भी वही चीज़ कह रहा है कि ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। तो मेरी सिस्टर की मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि मेरी मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरी नानी, उनकी ओनली डॉटर मेरी मदर, और उनकी ओनली ब्रदर यानी कि मेरे मामा, ठीक है। तो यानी कि सौरभ जिनका जिक्र कर रहा है, जिसका जिक्र कर रहा है उस फोटो में, वो कौन है? वो सौरभ के मैटरनल अंकल हैं, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है? रिलेशन दोनों का वही है, मतलब दोनों एक तरीके से अपने अपने मामा की फोटो दिखा रहे हैं। क्लियर है बात? लेकिन ये दिया हुआ है कि युवराज जिस फोटो को दिखा रहा है वो सौरभ की नहीं है, और ये भी लिखा हुआ है कि इन दोनों फोटोज में से एक फोटो या तो युवराज की है या सौरभ की है, ठीक है। अब युवराज के हाथ में जो फोटो है वो या तो युवराज की है या सौरभ की है, अगर ये मान के चलो तो, ठीक है। अब यहाँ से पता लग रहा है कि वो फोटो सौरभ की तो नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है ना। और वो फोटो जो युवराज के हाथ में है वो युवराज की भी नहीं है क्योंकि वो अपनी फोटो, अपने बारे में थोड़ी बात कर रहा है, वो तो अपने मामा के बारे में बात कर रहा है ना। तो यानी कि युवराज के हाथ में जो फोटो है वो ना तो सौरभ की है और ना ही वो उसके खुद की है। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? अब जो सौरभ के हाथ में फोटो है उसके लिए भी दो ऑप्शन है, या तो वो युवराज की है और या वो सौरभ की है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो सौरभ की तो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो अपने मामा के बारे में बात कर रहा है ना, अपने बारे में बात थोड़ी कर रहा है। तो सौरभ के हाथ में जो फोटो है वो सौरभ की नहीं है, वो किसकी है? युवराज की, क्योंकि दोनों में से एक फोटो जो है वो युवराज की है या सौरभ की है। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि सौरभ के हाथ में जो फोटो है वो युवराज की है और सौरभ के हाथ में फोटो किसकी है? अपने अंकल की, मैटरनल अंकल की। तो युवराज सौरभ के क्या हुए? मैटरनल अंकल। नहीं समझ में आया अभी? किस किस को नहीं आया ये बताओ। जिसको ये नहीं समझ में आया प्लीज बताएं। लास्ट सुशांत क्या हुआ? नहीं समझ में आया? गणेश कुमार समझ में आ गया? नहीं सर। नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? ये रिलेशन समझ में आ गया? रिलेशन समझ में आया? वही कन्फ्यूजन हो रहा है सर। वो उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ सर, उस समय स्टार्टिंग से बोला सर already। देखो युवराज, एक एक करके बात करते हैं एक एक पर्सन की, ठीक है। पहले युवराज की बात करते हैं। युवराज के हाथ में एक फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ किसी मेल पर्सन की है और उस फोटोग्राफ को देख के युवराज ये कह रहा है कि जो इस फोटो में पर्सन दिख रहा है ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, कि मेरी सिस्टर की जो मैटरनल ग्रैंड मदर हैं वो मेरी कौन हुई? मेरी भी मैटरनल ग्रैंड मदर हुई, ठीक। यस सर। उनकी ओनली डॉटर, मेरी मैटरनल ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर कौन होगी? मेरी मदर, मदर, ऐसा। क्योंकि ओनली डॉटर लिखा है। अगर ये ओनली डॉटर नहीं होता तो फिर वो मेरी मौसी भी हो सकती थी, ठीक है, मतलब मेरी मम्मी की सिस्टर्स।
बट शी इज बिकॉज इट इज मेंशन की ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स माई मदर, और उनके ओनली ब्रदर, तो मेरी मदर के ओनली ब्रदर कौन हुए? मेरे मैटरनल अंकल। यस सर। तो यानी कि युवराज जिस फोटो को दिखा रहा है वो फोटो में युवराज के मैटरनल अंकल हैं। क्लियर बात? यस सर। यहां तक यस ठीक। अब दूसरे पे आइए, दूसरे पॉइंट पर। अब सेम काम जो है वो सौरभ भी कर रहा है। सौरभ के पास भी एक और फोटोग्राफ है, दूसरी है, अनदर फोटोग्राफ है, उसमें भी वही वो बता रहा है कि ही जो फोटो में दिख रहा है ही इज दी ओनली ब्रदर ऑफ दी ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। तो वो भी सिचुएशन वही है, मेरी सिस्टर की मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि मेरी ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, उनकी ओनली डॉटर मतलब मेरी मदर, उनके ओनली ब्रदर मतलब मेरे मैटरनल अंकल। ठीक है, तो दोनों के लिए रिलेशन वही है कि दोनों के हाथ में अपने अपने मामा की फोटो है, अपने मैटरनल अंकल्स की, युवराज के पास भी और सौरभ के पास भी। यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक। अब इसमें यह लिखा है कि ये जो दो फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि एक युवराज के पास है एक सौरभ के पास है, देयर आर टू डिफरेंट फोटोग्राफ्स। इन दोनों फोटोग्राफ्स में से एक फोटो जो है वो या तो सौरभ की है या युवराज की है, ये क्लियर है? ठीक है, किसके पास कौन सी है ये नहीं पता है, लेकिन दोनों में से जो दो फोटोग्राफ्स हैं उनमें से एक फोटो या तो युवराज की है या सौरभ की है, ये क्लियर है? कोई एक फोटो जिसमें या तो युवराज है या सौरभ है, और दूसरी जो फोटो है वो किसी और थर्ड पर्सन की हो सकती है, बट दोनों में से एक फोटो में या तो युवराज है या सौरभ है, ये क्लियर है? ठीक है बात? यस सर। और दूसरी बात ये लिखी है कि जिस फोटोग्राफ की तरफ युवराज बात कर रहा है वो सौरभ की नहीं है। ठीक है, अब देखो, युवराज के हाथ में जो फोटोग्राफ है या तो वो युवराज की है या ये वो सौरभ की है। ठीक, यस सर। लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि युवराज के हाथ में जो फोटोग्राफ है वो सौरभ की नहीं है, तो वो फोटोग्राफ सौरभ की नहीं है। क्लियर बात? यस सर। तो अगर अब युवराज के हाथ में जो फोटोग्राफ है वो सौरभ की नहीं है, तो या तो फिर वो उसकी खुद की फोटोग्राफ है या वो किसी और थर्ड पर्सन की हो सकती है। ठीक है बात? यस सर। अगर वो खुद की फोटोग्राफ है तो वो तो भाई अपने फोटोग्राफ में कह रहा है ना कि ये मेरे मैटरनल अंकल हैं, तो मैं और मेरे मैटरनल अंकल एक थोड़ी हो सकते हैं। नहीं। तो यानी कि युवराज के हाथ में जो फोटोग्राफ है वो युवराज की नहीं है, वो सौरभ की भी नहीं है, वो युवराज की भी नहीं है, वो किसी और थर्ड पर्सन की है। क्लियर हो गई बात? यस सर। यानी कि अब जो सौरभ के हाथ में फोटोग्राफ है डेफिनेटली वो या तो युवराज की है या सौरभ की है। ठीक, अब Yes, sir. सौरभ के हाथ में जो फोटोग्राफ है वो भी उसके मैटरनल अंकल की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फोटोग्राफ सौरभ की नहीं हो सकती, क्योंकि सौरभ अपनी फोटोग्राफ थोड़ी दिखा रहा है, अपने मैटरनल अंकल की दिखा रहा है ना। तो वही बात है कि सौरभ और मैटरनल अंकल एक थोड़ी हो सकते हैं, अलग अलग होंगे वो। और इसी वाले फोटोग्राफ में या तो सौरभ है या युवराज है, क्योंकि इस वाले फोटोग्राफ में तो मैंने आपको बता दिया सौरभ है नहीं, वो दिया है, युवराज हो नहीं सकता क्योंकि वो अपने मामा की फोटो दिखा रहा है, अपनी नहीं दिखा रहा है। समझ रहे बात? यस सर। तो इस वाली फोटोग्राफ में मैंने बताया कि वो सौरभ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ, क्योंकि सौरभ के हाथ में जो फोटोग्राफ है वो सौरभ की नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी फोटो नहीं दिखा रहा है, वो अपने मैटरनल अंकल की फोटो दिखा रहा है। तो डेफिनेटली वो फोटो जो है वो किसकी है? युवराज की। और वो फोटो कौन है? उसके मैटरनल अंकल, यानी कि युवराज क्या हुए? सौरभ के मैटरनल अंकल। यस सर। अब क्लियर है बात? यस सर। श्रेया, क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ ठीक है ना? हाँ। थोड़ा सा टिपिकल, टिपिकल तो वैसे नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आप करो और तो ठीक है। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ बताएं। जैसे कि हम ये पहले वाला लेंगे युवराज, ठीक है, इसमें हम लेंगे लास्ट से जाएंगे हम, ठीक है, ग्रैंड मदर लिया, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब 3 जनरेशन, माय सिस्टर मतलब मेरी बहन के तो सिस्टर को निकाला, फिर ओनली डॉटर, किसकी? सिस्टर की ओनली डॉटर, तो उसके नीचे एक सिस्टर की ओनली ओनली लगा। डॉटर नहीं, रुको, ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर है यार, सिस्टर की ओनली डॉटर थोड़ी डॉटर है। ऑफ माय सिस्टर, डॉटर ऑफ माय सिस्टर मैटरनल ग्रैंड मदर, सिस्टर की डॉटर थोड़ी है वो, सिस्टर की ग्रैंड मदर की डॉटर है यार। ऐसे तो फिर सर मैंने ऐसे किया तो फिर मेरा आंसर आ गया। कैसे आ गया? ऐसे ही किया मैंने, डॉटर ऑफ माय सिस्टर बना के। अरे यार डॉटर ऑफ माय सिस्टर तो मेरी नीज हो गई ना, फिर डॉटर ऑफ माय सिस्टर तो मेरी नीज हो गई। हाँ उसका भाई सौरभ है तो फिर वो तो मैटरनल अंकल हुआ ना युवराज का। उसका भाई
सौरभ है। देख, हाँ तो अब ओनली उसका भाई डॉटर सौरभ नहीं है ना बाबू। अरे बाबू यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फोटोग्राफ युवराज के पास है उसमें सौरभ नहीं है। हाँ वो नहीं है, वो कि सर उसका नहीं बोल रही हूँ, पर मैं जो ट्री निकाल रहे हैं हम हम्म। उसका हिसाब से बोल रही हूँ मैं। नहीं, आपका अब ट्री गलत है, सपोज गलत है क्योंकि वो डॉटर सिस्टर की डॉटर थोड़ी है। सर, आप इसका ट्री निकालेंगे? अरे यार देखो, ये मैं हूँ, ठीक है। मतलब अगर हम हाँ युवराज से लेके चलें तो ये युवराज है, ठीक है। हाँ ये युवराज की सिस्टर है, हाँ ठीक। इसको हम लिख हाँ लेते हैं वाइज सिस्टर, युवराज की सिस्टर है, ठीक। हाँ सर। इनकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब इनकी मदर और मदर की भी मदर, हम्म, ये हो हाँ गई सर, इनकी ग्रैंड मदर। ठीक है। इनकी ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर वो हुई इनकी मदर, दोनों की, हाँ क्योंकि दोनों भाई बहन है, हम्म। ठीक। और इनके ओनली ब्रदर मतलब इनके भाई, तो वो कौन हुए, इसके मामा। मामा, हाँ ठीक है। ठीक है सर। अब आपने क्या करा मुझे बताओ। मैंने किया, ये युवराज की सिस्टर जो है उसकी ग्रैंड मदर है, ठीक है। उनकी ओनली डॉटर का मतलब मैंने युवराज की सिस्टर की ओनली डॉटर लिखा, ठीक है। और उसका भाई सौरभ, अरे यार ऐसे। इसकी इसकी और डॉटर की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है इसकी डॉटर सर। की तो बात ही नहीं हो रही ना। तो फिर ठीक है सर। तो आपने मैंने ऐसे बेसिकली किया। आपने बेसिकली यहाँ तक से यहाँ यहीं तक पकड़ के बना दिया वो। ये वाला पॉइंट, अगर ग्रैंड मदर की डॉटर बनेगी तो ग्रैंड मदर की डॉटर तो मतलब आपसे ऊपर की जनरेशन में होगी ना, आपसे नीचे कैसे चली जाएगी वो। मतलब मेरा ये आंसर तुक्के से हो गया। हाँ, ठीक है सर, गलत था मेरा। ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए मैंने प्रोसेस को पूछा कि इसका ट्री बनाओ। ठीक है ना। अब हाँ सर, ठीक क्योंकि है। वो डॉटर ऑफ द सिस्टर नहीं है, वो सिस्टर की मटरनल ग्रैंड मदर की डॉटर है। ठीक है मतलब सर। नानी की ओनली डॉटर मतलब मदर, और मदर के ओनली ब्रदर मतलब मैटरनल अंकल। आपने तो इसकी डॉटर बना दिया, इसकी डॉटर कहाँ से आएगा वो। हाँ, इसका डॉटर और उसका भाई, मैं इसको सौरभ मान लिया और युवराज को उसका नहीं नहीं, मैटरनल अंकल वो बोला। फिर वही बात, वो तुक्के से आ गया। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। सर सी। सी। हाँ सर, सी। सर सभी स्टेटमेंट चाहिए आंसर के लिए। अब देखो इस क्वेश्चंस में आपको दिया है कि देर आर 5 मेंबर्स इन अ फैमिली, और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी टू ए, डी और ई के बीच का रिलेशन बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर जो आंसर्स दिए गए हैं, स्टेट ऑप्शन 1 कह रहा है कि 1 2 एंड 3 आर सफिशिएंट, 1 3 एंड 4 आर सफिशिएंट, ऑल 4 आर रिक्वायर्ड, या फिर 4 से भी आंसर नहीं आ रहा है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन यही है कि आप एक एक करके इन स्टेटमेंट्स मतलब इस ऑप्शंस को चेक करें। तो पहले आप 1 2 और 3 को लेकर ट्री बनाएं और उससे देखें कि क्या डी और ई के बीच में रिलेशन निकल रहा है या नहीं। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। देखो 1 2 और 3 से नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि 1 2 और 3 में ए तो है, बी है, ठीक है। तो ए और बी को सी से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ई है, उसको हम बी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डी तो आ ही नहीं रहा। 1 2 एंड 3 में डी तो आ ही नहीं रहा, तो डी और ए के बीच रिलेशन निकलेगा कैसे, है ना।
तो उसको नहीं बना के आप ऐसे चेक करके बता ही सकते हो कि 1 2 और 3 से तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि डी है ही नहीं 1 2 और 3 में कहीं। सिमिलरली 1 3 और 4, 1 3 एंड 4, देखो इन दोनों को आप ई से कनेक्ट कर सकते हो तो बी और डी में रिलेशन आ जाएगा। फिर सिमिलरली ए और इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई कनेक्टर है ही नहीं बीच में, क्योंकि यहाँ ए और सी चल रहे हैं, यहाँ आपका बी ई और डी चल रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट तो ई से कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों में ई है, तो बी और डी में तो आप रिलेशन निकाल लोगे। लेकिन इस स्टेटमेंट को और इन दोनों के कंबाइंड स्टेटमेंट को किससे कनेक्ट करोगे? कनेक्टर है ही नहीं कुछ बीच में, क्योंकि यहाँ ए और सी है, ना यहाँ तो ए है ना यहाँ सी है, तो इसलिए 1 3 और 4 से भी नहीं आएगा ये। क्लियर है बात? सिमिलरली अब आप इसको चारों से बना के देखो, चारों से हो सकता है कि आ जाए, और अगर चारों से भी नहीं आया तो फिर आंसर डी हो जाएगा। देखो ए इज़ द सन ऑफ सी, कोई है सी और सी का सन है ए, सी का जेंडर नहीं पता अभी। सी एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है, सी एंड बी आर सिस्टर्स, तो सी एंड बी आर सिस्टर्स, दोनों का जेंडर पता है, दोनों फीमेल हैं। ई इज़ द मदर ऑफ बी, ई जो है वो बी की मदर है, ठीक है। एंड डी इज़ द सन ऑफ ई, डी इज़ द सन ऑफ ई, यानी कि ये तीनों सिबलिंग, ये उनकी मदर और ये इनका सन, तो यानी कि ये कौन हुए? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी टू ए? क्या रिलेशन है? मामा। हाँ वही मैटरनल अंकल वाला, ठीक है, कि डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, और यू कैन से ए इज नेफ्यू ऑफ डी, ठीक है। हाँ सर। और इसमें भी मतलब इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है, अगर जेंडर डिफाइन नहीं हुआ तो फिर आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और डी का जेंडर हमें जरूर चाहिए क्योंकि डी इज रिलेटेड टू ए पूछा है। अगर ए का जेंडर नहीं भी पता होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी का जेंडर पता होना चाहिए। अगर डी के जेंडर में कुछ एम्बिग्विटी है तो आंसर विल बी डी, ठीक है। एज ऑफ नाउ द आंसर इज सी, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? नहीं। चलिए नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन। सर ऑप्शन सी। सी अगेन? हाँ सर। अब इसमें भी सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट एंड चेक दिस 1 2 एंड 3। हमें ई और बी के बीच का रिलेशन बताना है। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ठीक है। ई और बी के बीच में रिलेशन 1 2 3 से। 1 में ए और बी है, यहाँ सी और डी है, यहाँ ई और डी है, तो डी को तो कनेक्ट कर सकते हो आप इन दोनों को, ठीक है। लेकिन फिर वही ए और बी और सी और ई को कनेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो अगेन 1 2 3 से तो नहीं आएगा, ठीक है। 1 3 4 से, 1 3 4 1 3 4 इनमें कॉमन लिंक है ए, ठीक है, इन दोनों में कॉमन लिंक ए है, तो यानी कि आप बी और सी के बीच का रिलेशन बता सकते हो। लेकिन फिर डी और ई, तो ई और बी आप फिर नहीं पहुंच पाओगे, अगेन नॉट पॉसिबल। नाउ चेक विद ऑल 4। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी आर मैरिड कपल, लेकिन मेल फीमेल नहीं पता अभी। डी इज़ द फादर ऑफ सी, अच्छा अब ये भी नहीं बता सकते। ई इज डी सन, ये भी नहीं बना सकते। ए एंड सी आर सिस्टर्स, ठीक है, ये पता है, ए एंड सी आर सिस्टर्स, तो ए दूसरे से क्यों नहीं बना सकते? ले मैंने तो दूसरे से ही बनाया, मतलब दूसरे से बना सकते हैं। डी इज द फादर ऑफ सी, तो मुझे सी नहीं पता तो मैं डी कैसे बनाऊंगा? पर मैंने बाजू में बना दिया, फिर कनेक्ट कर दिया था वो फर्स्ट हाँ नहीं वो स्टेटमेंट ठीक है, क्लास में। वो ठीक है, आपने, मैं पहले उसको, मैं कनेक्टिंग लिंक ढूंढ के ही चल रहा हूँ ना कहीं से। अब जैसे अब यहाँ पर मुझे पता लग गया कि ए और सी आर सिस्टर्स, तो यानी कि ए जो है वो भी फीमेल है, सी भी फीमेल है, ये इनका हस्बैंड है, तो ये ए है, बी है, अब सी का फादर बना लूंगा मैं,
डी को, अब क्या दिक्कत है, अब बन जाएगा ना। ठीक है, आपने पहले इसको बना लिया होगा, फिर लास्ट वाले से दोनों कनेक्ट कर लिया होगा। हाँ। ठीक है, वो भी कर सकते हो, पर वो मैं पहली कनेक्टिंग लिंक ढूंढ रहा था कहीं से। नेक्स्ट इज ई इज डी सन। ई जो है वो डी का सन है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों भाई बहन और ये इनके बच्चे, ये इनके फादर मतलब डी। अब आपसे पूछा है कि ई और बी के बीच का रिलेशन बताना है, तो ई और बी के बीच का रिलेशन मतलब ई इज क्या है, ब्रदर इन लोगों का क्या? ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। हाँ, और मतलब दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ ही हुए। ठीक है, ई इज हाँ। द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी और बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, क्योंकि दोनों का जेंडर पता है। ठीक है ना। हम्म। इन क्वेश्चंस में एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, जेंडर का, अगर किसी का भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, फिर मतलब नहीं बनेगा रिलेशन, ध्यान रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट। अभी धीमे धीमे मज़ा आएगा थोड़ा। ठीक है। अच्छा, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में मेंशन कर लेना, वो 2017 का PYQ है। हो रहा है। सर ये स्टेटमेंट में दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा, Sir, granddaughter. who is B related, how is B related to G? B is the granddaughter of G. Yes, sir. क्या बोलते हैं? सबका आ रहा है? सर नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो गई इसमें। अरे एक बार और ट्राई करो फिर। हाँ सर। सर बी जो है ना वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। ग्रैंड डॉटर इन लॉ है? हाँ।
अब 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास फिर, ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड डॉटर इन लॉ। सुशांत क्या बन रहा है? हाशमा क्या बन रहा है बताओ? सर बी जो है वो जी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। हाँ गणेश कुमार देखो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये 2 लोग तो ग्रैंड डॉटर इन लॉ बता रहे हैं, चेक करो एक बार। Yes, sir. Granddaughter-in-law. ग्रैंड डॉटर इन लॉ आ गई अब। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है भाई, क्योंकि मैंने नहीं, मतलब हंसी मजाक तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैंने सर पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि वो मैं गणेश भाई के ऊपर नहीं हंस रही हूँ। है, आप बोले कि अब वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो गई, उस बात पे मुझे हंसी आई। नहीं नहीं वो ठीक है, वो मुझे मैं समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए आपको बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आप पहली बार में सही निकालने का ट्राई करो, ठीक है? हाँ सर, ये कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ये दूसरे बार में हुआ मेरा क्योंकि आंसर। देखो क्वेश्चन अगर ये जैसा आ गया मान लो इन केस, ठीक है, तो इसके ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर भी होगा, ग्रैंड डॉटर भी होगा और ग्रैंड डॉटर इन लॉ भी होगा, है ना? और आपको जैसे ही ग्रैंड डॉटर दिखेगा आंसर में आप तुरंत लगा दोगे, दोबारा चेक थोड़ी करोगे। बिल्कुल सर, तो यही वही प्रॉब्लम है, करेंगे। नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो हमें ऑप्शन में दिखता है फिर हम दोबारा चेक थोड़ी करते हैं, हमें तो लगता है कि हमने हाँ, सही निकाल लिया। एक तो खुशी हो जाती है कि आंसर आ गया। हाँ, और वो फिर गलत हो जाता है बाहर बाहर आके, लेकिन और हाँ सही, सही है सर। है ना? मेरा भी पहले वैसे ही गलत आ रहा था। हाँ, इसलिए थोड़ा सा ना ये ज़रूर देखना है कि पहली बार में आंसर सही आए, ठीक है? और ये बात वही है कि जो भी चीज़ मतलब एग्ज़ाम हॉल में करनी है वो अभी से प्रैक्टिस करनी है, तभी होना है वो चीज़, ठीक है? चलिए, देर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, ABCDEFG सबके नाम दिख रहे हुए हैं, तो यानी कि ए से लेकर जी तक इसमें लोग हैं। डी इज़ द मदर ऑफ ए एंड मदर इन लॉ ऑफ सी। तो एक कहीं से बनाना शुरू कर लेते हैं फिर। डी इज़ द मदर ऑफ ए, तो ए बना देते हैं। ए का जेंडर नहीं पता, लेकिन डी उनकी मदर है तो ठीक है, यानी कि फीमेल हो गई। ए का जेंडर नहीं पता अभी। डी इज़ द मदर ऑफ ए एंड मदर इन लॉ ऑफ सी, यानी कि डी जो है वो सी की मदर इन लॉ है, तो यानी कि ये और दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे इसका मतलब, ठीक है? तभी वो मदर इन लॉ बनेंगी सी की। ई इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, ठीक है, उसको मैं अभी होल्ड करता हूँ, मैं पहले यहाँ से कुछ कनेक्टिंग ढूंढने की कोशिश करता हूँ, इन तीनों से अगर कोई रिलेशन मिले तो मैं आगे बढ़ूँ। सी इज़ द सन ऑफ ई, ठीक है, ये मुझे मिल गया, सी इज़ द सन ऑफ ई, यानी कि ये क्लियर हो गया कि सी इज़ मेल, दिस इज़ फीमेल एंड सी इज़ द सन ऑफ ई। ई का जेंडर नहीं पता मुझे अभी, ठीक है? हु इज़ मैरिड टू एफ, यानी कि ई और एफ मैरिड हैं, इनका जेंडर नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है? नेक्स्ट लिखा है कि बी इज़ द स्पाउस है, ये क्या हो रहा है? हाँ सर, आपने गलत किया। एक मिनट रुको, मतलब गलत नहीं किया, एक मिनट हाँ रुको, सर, आपने वहाँ गलत वो दिया। नहीं आना चाहिए। हाँ, एक डी मिनट नहीं आना चाहिए। रुको। डी इज़ द मदर ऑफ ए एंड डॉटर इन लॉ ऑफ सी एंड मदर इन लॉ ऑफ सी। सर पहले मैंने यही किया था, इसीलिए मैंने बोला था कि वो एक लाइन दिमाग खराब कर रही है, एक मिनट पर फिर अगर आगे जाके उस स्टेटमेंट को थोड़ा अवॉइड कर दो सर। हाँ ठीक है, वो शुरुआत में अगर हमने बनाया तो ऐसा बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आके हमें पता लगेगा कि वो हमने गलत बनाया, ठीक है? क्योंकि यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि सी का जरूरी नहीं है वो स्पाउस, ये का पति हो, कोई और हाँ। सी बेटी का का पति हो एक सकता मिनट, है। अरे रुको तो सही यार, ये हमें इस स्टेटमेंट को देख के पता लग रहा है कि सी का स्पाउस तो बी है, ए नहीं है, ठीक है? हाँ तो सी का स्पाउस बी है, तो यानी कि बी पक्का फीमेल है, ठीक है? हाँ हाँ, सही जा रहे हो सर। हाँ, एक मिनट रुको तो सही फिर। नहीं, अरे रुक, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम ही कर लो फिर सॉल्व। डी इज द मदर ऑफ ए, यहाँ तक क्लियर है। मदर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है, मदर इन लॉ ऑफ सी। ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, अभी नहीं पता। ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, अच्छा वो तो कहीं और ऊपर होगा। सी इज द सन ऑफ ई हु इज मैरिड टू एफ, सी इज द सन ऑफ ई इफ मैरिड टू एफ। बी इज द स्पाउस ऑफ सी, बी इज द स्पाउस ऑफ सी। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। तो मैरिड कपल्स तो यही दोनों हैं, एक ये है और एक ये है, वो तो दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है? यानी कि मैरिड कपल्स तो इसके अलावा और कोई हो नहीं सकते। हमें एक बच रहा है जी, जी तो ऊपर जाएगा, सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, तो ई इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, मतलब ई
जी तो कहीं यहाँ है, और ई जो है वो डॉटर इन लॉ है, तो यानी कि ये फीमेल, ये मेल, ये इसके ऊपर कुछ, ये मेल फीमेल जी कुछ भी हो सकता है, इनका नहीं पता। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है बात कि ई इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, सी इज़ द सन ऑफ ई हु इज़ मैरिड टू एफ। ठीक है, सी इज़ द सन ऑफ ई, सी, अच्छा ये सी की बात हो रही है क्या, एक मिनट, ई इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, सी इज़ द सन ऑफ ई, अच्छा नहीं वो तो ई और ई इज़ मैरिड टू एफ। ठीक है, देर आर ओनली टू मैरिड कपल्स, डी इज़ द मदर ऑफ ए एंड मदर इन लॉ ऑफ सी। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, मतलब ए और बी जो है वो बहनें हैं, क्या बोलते हैं, है कि नहीं है? अब बोले हाँ बोले। मैंने तो एक का कोई जेंडर डिफाइन नहीं किया है भाई। हाँ, एक जेंडर डिफाइन नहीं होगा ऑब्वियसली, वो तो मैंने यहाँ देख के बना दिया था। मतलब ए और बी आप ये कह सकते हैं कि सिबलिंग्स हैं। हाँ, ठीक बहन है, नहीं बोल हाँ सकता। बहन नहीं हाँ बोल सकते, वो बहन मैंने इसलिए बना दिया था क्योंकि मैंने इसको सन देखा ना, तो मैंने इसको लगा कि ये वाइफ है तो बना दिया मैंने पहले वाले के हिसाब से। हाँ बट हाँ हस्बैंड वाइफ ये दोनों हैं, और इनकी जो मदर इन लॉ है वो डी है, यानी कि डी इनकी वाइफ है, इनकी मदर है बी की, हाँ कि ना? बाकी सब मैंने जैसे बना वैसे आपका बना, पर मैंने सर डी डी को मेंशन नहीं किया फिर कहीं पर। किसको, डी को? हाँ क्यों, मतलब ये ऐसा कुछ बन रहा है? हाँ, मतलब इतने से ही हो जा रहा था तो डी तो बनाया, तो फिर। मैंने तो डी भी बनाया है। हाँ मतलब इसको अगर मैं थोड़ा साफ तरीके से बनाऊं तो ये ऐसा कुछ है यार, थोड़ा सा ना इसको इधर बनाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हो गया हौच पौच। ई, अब सही है। एक हाँ मिनट, ई एफ, इनका ये फादर मदर जो भी है, मतलब इनके पेरेंट्स, इनके नीचे है सी, सी इज़ द सन, इनकी ये वाइफ दैट इज़ बी, और बी की ये जो भी है सिबलिंग, और इनके वो मदर, ये है सिचुएशन। ठीक है, तो हाउ इज़ बी रिलेटेड टू जी, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू जी, यस, यानी कि बी जो है, पहले तो सी कौन है जी का, सी जो है वो जी की ग्रैंड सन है, सी जो है वो जी के ग्रैंड सन है, और उनकी वाइफ यानी कि ग्रैंड डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो बी इज रिलेटेड टू जी इज ग्रैंड डॉटर, बी इज द ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ जी। ठीक है, और हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी इज, क्या कांट कहेंगे, से, हंट, कांट से क्यों नहीं भाई? बोल सकते अच्छा जी वो का तो जन। जेंडर ही नहीं पता। हाँ, अच्छा अगर जी का जेंडर होगा तो क्या बनेगा वो? जी का किससे पूछ रहे हो आप? बी से, बी बी से। से। हाँ तो ये वो ग्रैंड फादर इन लॉ होंगे या ग्रैंड मदर इन लॉ होंगी? हाँ, ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ, बट अभी यहाँ पर नहीं बता सकते बिकॉज जी का जेंडर नहीं पता है। ठीक है बात, हम्म हम्म। अब क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो नेक्स्ट। इसमें एक साथ 5-6 क्वेश्चन है, बट क्वेश्चंस तो मैटर नहीं करते, अरेंजमेंट मैटर करता है।
कुछ बना? बना कुछ डायग्राम? ट्री बना? बताओ, ट्री बना कुछ? नहीं हाँ, सर। अभी कनेक्ट नहीं हो रहा। हम्म, हुआ? सर, हम्म 80% जितना बन गया। अरे तो 80% से आंसर आ जाएगा? आ भी पर सकता है। आप तो टाइम दो थोड़ा सर, हैं? टाइम दो थोड़ा। हाँ, करो करो। 2 मिनट और।
तो कुछ बन रहा है आसमा? हाँ सर। बन रहा है? सर बन गया। बन गया? हाँ तो बोलते क्यों नहीं हो? सर, थम्स अप किया ना सर। अच्छा, मैंने देखा नहीं, सॉरी। गणेश कुमार हो गया? नहीं सर। नहीं बन रहा है? नहीं सर। अरे, थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन हाँ चलो सर। चले। हम्म। बन गया? हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ भाई सुशांत, क्या हो रहा है भाई? बन रहा है नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है? देखो, देर आर 6 women, शालिनी, दिव्या, ऋतु, रश्मि, निशा एंड रेनू, इन अ फैमिली ऑफ 12 मेंबर्स। ठीक है, यानी कि फैमिली में टोटल देर आर 12 मेंबर्स, और 12 में से ये 6 जो हैं ये फीमेल है। ठीक। देर आर फ्यू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, कुछ मैरिड कपल्स हैं, कितने हैं नहीं पता। एंड नन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन आर मैरिड, यानी कि ये 3 जनरेशन में चल रहा है, और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनमें से कोई भी मैरिड नहीं है। ठीक है बात। सुनील इज मैरिड इन टू द फैमिली, यानी कि सुनील जो है वो मैरिड है, और ऑब्वियसली सुनील इज अ मेल, क्योंकि सुनील इनमें नहीं है, बिकॉज दीज आर 6 फीमेल। तो सुनील इज अ मेल एंड सुनील इज मैरिड। ठीक है। रोहन, महेश एंड जतिन हैव अ नेफ्यू दीपेश, हु इज द ओनली सन ऑफ रश्मि। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से पता लगता है एक चीज कि रश्मि मैरिड है, पहली चीज, और रश्मि का जो ओनली सन है दैट इज दीपेश, वो नेफ्यू है किसका? रोहन, महेश और जतिन का। ठीक है, रोहन, महेश और जतिन का नेफ्यू है। इसका मतलब क्या है कि रश्मि के ये तीनों कौन है? भाई है। भाई हैं। ठीक है, और रश्मि का नाम यहाँ पर है, दैट मीन्स रश्मि इज अ फीमेल। तो रश्मि फीमेल है, इनका ओनली सन दैट इज दीपेश। ठीक है, ये ओनली सन है, और रश्मि के 3 भाई हैं, दैट इज रोहन, महेश और जतिन। ठीक है। रोहन, महेश और जतिन। ठीक हो गई बात यहाँ तक? ये वाली स्टेटमेंट तो यूज हो गई पूरी तरीके से। ठीक। रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ निशा। ठीक है, अभी निशा नहीं पता हमें। ऋतु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी, ये भी नहीं पता। रेनू हैज ओनली वन सिस्टर निशा एंड हैज एन आंट दिव्या। ठीक है, अभी देखते हैं। दीपेश ओनली अनमैरिड मैटरनल अंकल जतिन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील। ठीक है, यानी कि ये जो जतिन है सिर्फ यही अनमैरिड है, ऐसा बताया गया है। यानी कि ये जो रोहन और महेश है इनकी शादी हुई है, अभी किससे हुई है पता लगाएंगे, लेकिन अनमैरिड सिर्फ जतिन है, और जतिन जो है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील है। तो या तो एक ऑप्शन ये बनता है कि ये सुनील जो है वो कौन है? रश्मि का हस्बैंड। हाँ, रश्मि का हस्बैंड। ठीक है, क्योंकि वो इनका ब्रदर इन लॉ है, तो ये है सुनील। ये इनका ब्रदर इन लॉ है, अनमैरिड है, और इन दोनों की शादी अभी हुई है, इसका मतलब ये पता है। ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ से। रोहन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ निशा, रोहन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ निशा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि निशा किसकी लड़की है? निशा किसकी लड़की है? महेश की ना, हाँ। क्योंकि जब निशा महेश की लड़की होगी तभी वो पैटर्नल अंकल होगा रोहन, क्योंकि जतिन की लड़की तो हो नहीं सकती, क्योंकि जतिन तो अनमैरिड है। तो बचा केवल एक ये महेश, तो महेश की लड़की है निशा, और उसके ये मैटरनल अंकल दैट इज पैटर्नल अंकल दैट इज रोहन। ठीक। ऋतु हैज 2 डॉटर्स। अच्छा, ऋतु का भी छोड़ो, यहाँ पर हमें कहीं पर निशा ऊपर और दिख रहा था एक जगह, ये रेनू हैज ओनली वन सिस्टर निशा
एंड हैज़ एन आंट दिव्या। ठीक है, तो निशा की एक मतलब एक और सिस्टर है, सिर्फ एक ही सिस्टर है, दैट इज रेनू। तो रेनू और निशा आपस में बहनें हो गई, सिबलिंग्स। ठीक है, और इनकी आंट कौन है? दिव्या। अब आंट दिव्या का मतलब है कि दिव्या इज द वाइफ ऑफ रोहन। रोहन। ठीक है, क्योंकि महेश की वो हो नहीं सकती, क्योंकि महेश की होगी तो इनकी मदर हो जाएगी, जतिन की हो नहीं सकती, जतिन अनमैरिड है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा डन हुआ? ये वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट, रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ निशा। यानी कि रवि कौन है? महेश के फादर। ठीक है, बिकॉज ही इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ निशा। ऋतु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी। अभी ये भी नहीं पता हमें। अभी इसमें एक क्या बचा हुआ है? एक सुनील इज द मैरिड। ये तो हो गया ना, सुनील तो मैरिड हो गया। ये हो गया, ये हो गया, एक ही स्टेटमेंट बचा है और एक ही बचा है। ठीक है, ऋतु हैज 2 डॉटर्स, वन ऑफ हुम इज निशा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऋतु महेश की महेश बीवी। की वाइफ है। ठीक है, उसकी 2 डॉटर्स हैं, जिनमें से एक निशा है, एक रेनू है। तो ये भी डन हो गया। लास्ट बचा है ऋतु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी। ऋतु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी, दैट मीन्स शालिनी इज वाइफ ऑफ रोहन की रवि। वाइफ। क्लियर? हम्म। तो ये डिफिकल्ट नहीं था, लंबा जरूर था बट डिफिकल्ट नहीं था। आराम आराम से एक एक स्टेप में आप बना सकते हैं, है ना? सबका बन रहा है ऐसे ही? देखो अब आसमा ऐसे ही बन रहा था। हाँ सर, ठीक, सेम। सेम, गुड। अब क्वेश्चन तो क्या ही देखें। हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर इन द सेकंड जनरेशन? कितने मैरिड कपल हैं सेकंड जनरेशन में? 3। 3। महेश और ऋतु, रोहन एंड दिव्या, एंड रश्मि एंड सुनील। हम्म। ठीक। दीपेश कौन है? महेश सन। सन, सुनील। रवि सन, रोहन सन या सुनील सन? सुनील दीपेश किसका सन। सन है? सुनील का। सुनील का, सुनील सन। ठीक है, सुनील सन। निशा इज रोहन्स डॉटर, जतिन्स मदर, रेनूज कजिन, और नन ऑफ दीज? नन ऑफ दिस। नन ऑफ दीज, हम्म। क्योंकि रोहन की डॉटर नहीं है वो। रोहन की तो वो नीज है। हम्म। जतिन की मदर नहीं है, जतिन की भी वो नीज है। रेनू की कजन नहीं है वो। रेनू कहाँ है? रेनू की तो वो सिबलिंग सिस्टर है है। उसकी। उसकी तो सिबलिंग सिस्टर है। है, हाँ उसकी तो सिस्टर है, उसकी कजिन नहीं है। चलो नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिड कपल? रोहन एंड ऋतु, आर दे मैरिड? रोहन नहीं। एंड ऋतु नहीं। शालिनी एंड महेश? नो। शालिनी तो ऊपर मैरिड है रवि के साथ। हम्म। महेश के साथ तो ऋतु मैरिड है। सुनील हम्म। एंड रेनू नहीं। नहीं। सुनील एंड रेनू नहीं है। रेनू सुनील के साथ कौन है? दिव्या नहीं, रश्मि। और महेश एंड ऋतु, हाँ महेश एंड ऋतु आर मैरिड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन। रश्मि इज महेश वाइफ, रेनूज आंट, निशाज मदर, नन ऑफ दीज? Rashmi is not Mahesh wife. She is की वो। Sunil's wife. रेनूज आंट, रेनूज आंट है वो, हाँ सर। है ना? रेनूज आंट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? दीपेश इज महेश सन नहीं, दीपेश इज सुनील सन। रवि हैज ओनली 2 मैरिड चिल्ड्रन। रवि हैज ओनली नॉट 2, रवि हैज 3 मैरिड चिल्ड्रन, जिसमें से 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 3 की शादी हो चुकी है। रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ रेनू। यस, ये सही है, क्योंकि रेनू और निशा दोनों बहनें हैं, तो उनके फादर महेश और उनके फादर रवि। तो रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ रेनू। एंड लास्ट वन, रवि इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपेश। नहीं, रवि इज नॉट द पैटर्नल ग्रैंडफादर, रवि इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ दीपेश। ठीक है, रवि जो है वो ग्रैंडफादर तो है दीपेश के, लेकिन मैटरनल नहीं है, पैटर्नल है। सॉरी, पैटर्नल नहीं है, मैटरनल है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर बस अब। अरे अभी कहाँ बस? अभी कोई बस नहीं, अभी 4 बज रहा है। अभी पूरा करना है आज ही भाई, फिर वीकेंड आ जाएगा, फिर रह जाएगा ये। बस 1-2 ही अरेंजमेंट और है, 2 अरेंजमेंट में हो जाएगा पूरे 4-5 क्वेश्चन। कर लो यार, कर लो, फिर टॉपिक रह जाता ना, नहीं तो वीकेंड में टॉपिक छोड़ना अच्छा नहीं है।
ठीक है। अब ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इसमें सॉरी, इसमें सिर्फ वो नहीं है सॉरी, ये सिर्फ मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है, उसके साथ साथ आपको इनके ऑक्यूपेशंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब जो आप काम अरेंजमेंट्स में करते हैं, ये अरेंजमेंट्स और ब्लड रिलेशन का मिक्सचर है। दो ही क्वेश्चन है ना आप सर? अरेंजमेंट्स दो ही हैं। हाँ, तो टाइम अभी आधा घंटा, तो 5-7 मिनट देना क्वेश्चन करने में। हाँ करो, 5 मिनट ले लो, चलो। हाँ डन। है, इतनी जल्दी हो गया? हम्म। हाँ सर डन। सबका हो गया? गणेश कुमार यस सर। हो गया? हाँ सर। अरे बढ़िया है। देर आर 6 पर्सन इन अ फैमिली, अमन, बिंदु, चेतन, दीप्ति, हैप्पी एंड विकास। दे आर साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर, लॉयर, ज्वेलर, डॉक्टर एंड इंजीनियर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। और उसके बाद ये कंडीशंस। द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ विकास हु इज अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। द मैनेजर दीप्ति इज अ वुमेन एंड मैरिड टू अमन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। दीप्ति इज अ वुमेन, दीप्ति इज अ वुमेन, और इनकी शादी हुई है किससे? अमन से। तो यानी कि अमन इज डेफिनेटली अ मेल। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि दीप्ति का प्रोफेशन इज मैनेजर। मैनेजर। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट डन। चेतन द ज्वेलर इज मैरिड टू द लॉयर। ठीक है। बिंदु इज द मदर ऑफ विकास एंड हैप्पी हु आर नॉट मैरिड, एंड देर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। तो एक मैरिड कपल तो यही है। डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ विकास हु इज द साइकोलॉजिस्ट। विकास इज द साइकोलॉजिस्ट, विकास के ग्रैंडफादर हैं डॉक्टर। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि विकास की मदर कौन है? बिंदु। यानी कि विकास और मदर जो है, विकास और हैप्पी जो है वो दोनों सिबलिंग्स हैं। उनकी मदर है बिंदु और उनके ग्रैंडफादर है विकास। सॉरी, विकास के ग्रैंडफादर जो हैं वो डॉक्टर हैं। ठीक है। देर आर 2 मैरिड कपल्स। तो एक मैरिड कपल तो ये है, और दूसरा मैरिड कपल मतलब ये बिंदु और इनके हस्बैंड जो होंगे वो होगा। ठीक है। यस। और बिंदु के हस्बैंड यानी कि वो चेतन ही होंगे फिर, क्योंकि चेतन इज मैरिड टू लॉयर, यानी कि बिंदु इज लॉयर। ठीक है। यस सर। यहाँ से हिसाब तो ये बन रहा है, बट इनका लिंक कहाँ से बन रहा है? इनमें इनका कोई लिंक तो लग नहीं रहा मुझे। चलो देखते हैं, पहले इसको अलग ही बनाते हैं, फिर देखेंगे कहीं से लिंक होगा तो कुछ। यानी कि कहानी ये है कि बिंदु इज
female. Bindu is married to Chetan. Chetan is a male. They have 2 children. One is Vikas and one is Happy. ठीक है. इनका हमें जेंडर नहीं पता है, और अनमैरिड है ये पता है, जेंडर नहीं पता है. और हमें इनमें से प्रोफेशन किस किस का पता है. विकास का. विकास इज अ साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, एक तो ये पता है विकास का. ठीक है, दूसरी बात हमें ये पता है कि चेतन इज द ज्वेलर. चेतन इज अ ज्वेलर, इज मैरिड टू द लॉयर. तो बिंदु इज अ लॉयर. ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया. ये मैरिड नहीं है. 2 मैरिड कपल्स, एक वो एक वो. एंड डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ विकास हु इज अ साइकोलॉजिस्ट. तो 1 मिनट, 1 2 3 4. अच्छा, तो इसका मतलब ये कनेक्ट उधर हो रहा है, इधर. ये इनके फादर हैं, और यही ये आपके क्या हैं, डॉक्टर. यहाँ कनेक्ट हो रहा है. ये 3 जनरेशन बन गई. ऊपर की ये, बीच की ये, और नीचे की ये. इसमें से ये, इसका जेंडर नहीं पता हैप्पी का. ठीक है, हैप्पी का जेंडर नहीं पता, लेकिन हैप्पी का हमें प्रोफेशन हम निकाल सकते हैं, दैट इज इंजीनियर. इंजीनियर. इंजीनियर कहने की जरूरत क्या है, बेरोजगारी कह देते हैं. है कि नहीं. चलो, तो ये 6 लोग का प्रोफेशन हो गया. लेकिन अच्छा, ये गड़बड़ हो गया. हैप्पी का जेंडर नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि ही इज एन इंजीनियर. सर और यू वैसे कैन से विकास का जेंडर भी नहीं पता है. है. विकास का जेंडर कैसे, मैं मुझे तो नहीं पता चला. विकास का भी नहीं पता है. हाँ, विकास का भी नहीं पता. यू आर राइट. विकास और हैप्पी मतलब दोनों सिबलिंग हैं. ठीक है, विकास का हमें ये पता है प्रोफेशन. ठीक, चलिए, गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पेयर्स ऑफ कपल्स. चेतन एंड बिंदु, विकास एंड दीप्ति, चेतन एंड दीप्ति एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड. चेतन एंड बिंदु, है ना. ठीक है, नेक्स्ट. हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली. कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि जब हमें मेल सारे पता ही नहीं तो हम कैसे बताएं. व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ हैप्पी. इंजीनियर. नहीं, नन ऑफ दीज. अनएम्प्लॉयड. इंजीनियर सर. अरे अनएम्प्लॉयड है वो. चलो, नेक्स्ट. इंजीनियर नहीं कहते आजकल. ठीक है, अनएम्प्लॉयड कहते हैं. चलिए, नेक्स्ट. दिस इज द लास्ट वन. लास्ट अरेंजमेंट. लास्ट ही है ना. हाँ, लास्ट. उसके बाद होगा तो हम नहीं करेंगे. हाँ, अच्छा. वही बोला था. अच्छा, नहीं करेंगे. नहीं, इसके बाद आज नहीं. नहीं नहीं है, इसके बाद नहीं. लास्ट है. So Z is grandfather of W and went to Chennai. એટલે मतलब कि W चेन्नई जा रहा है. डब्लू. हाँ. अगर नहीं नहीं, डब्लू नहीं, जेड जा रहा है. जेड. वो कहाँ मेंशन है. एंड मेंशन है. तो एंड का मतलब भी तो वही होता है. अगर वहां पर जब वो लिखा होता तो हु होता फिर वो. जेड इज द ग्रैंडफादर ऑफ डब्लू हु वेंट टू चेन्नई, तब वो होता डब्लू के लिए. हाँ 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 हाँ. sorry. अभी ये जेड के लिए हो रहा है बात.
सर रुको, अच्छा तो अभी जाएंगे, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। करिए करिए। हाँ डन। हम्म, बाकी लोगों का भी हो गया? यस सर। हाशमा हो गया? नहीं सर, करो 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 लास्ट। करो। सर ये क्वेश्चन हो जाए ना, हम्म, उसके बाद मुझे बताना ना कि मुझे कैसे चलना चाहिए। मतलब कि कल आप बोल रहे थे ना इन लोगों को 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मिनट मिलता है, हम्म, तो मेरे को तो सिर्फ 1.5 मिनट ही मिलता है। अगर मतलब 1.66 जैसा मिलता है, पर वो मेरे को तो 200 के 200 बबल फिल करना है, तो उसको 1.5 मिनट ही हम काउंट करें। अभी करते हैं, रुको। हाँ सर डन। हो गया सबका? चलो देखो, 6 members of a family are U, V, X, W, W, X, Y, Z, in which 2 of them are married couples. Every member of the family went to visit a city. इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो डन है पहले से ही। V who went to Delhi is the father of Y. Y के फादर हैं V, इसका जेंडर नहीं पता, और इनकी सिटी पता है V की। V went to Delhi, ठीक, ये भी डन है। Z is the grandfather of W and went to Chennai, ठीक है, अभी नहीं पता कुछ। X is the grandmother of Y and went to Noida. In all of them, one went to Delhi, one to Chennai, one to Noida, one to Kochi, and 2 to Lucknow. A woman went to Kochi and you does not have any daughter. अच्छा, ठीक है, और 2 मैरिड कपल हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक मैरिड कपल तो मतलब ये V के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि V इज़ द फादर ऑफ Y, है ना, तो एक मैरिड कपल तो यहाँ कनेक्ट होगा। एंड X इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ Y एंड वेंट टू नोएडा, ठीक है। देखो X इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ Y, यानी कि वो इनकी मदर है ना बात। X इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ Y, और यू कैन से X इज़ द मदर ऑफ V एंड वेंट टू नोएडा। इनका सिटी भी दिया हुआ है, ये है नोएडा। क्लियर? अरे क्या हो रहा है, आवाज़ बंद करो यार, ये ठीक। अब Z इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ W एंड वेंट, अच्छा एक चीज़ और यहाँ से क्लियर है कि जो 2 मैरिड कपल्स की बात हो रही है, 2 ऑफ देम आर मैरिड कपल्स, वो दोनों यही हैं, एक ये V के साथ और एक X के साथ, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। Z इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ W एंड वेंट टू चेन्नई। Z इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ W एंड वेंट टू चेन्नई। अच्छा, तो अब ये W इज़ द ग्रैंड
Z इज द ग्रैंडफादर ऑफ W, यानी कि Z आएगा ऊपर तीसरे लेवल पर, इससे ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो फिर ये मैरिड कपल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि Z इज कनेक्टेड टू दिस पर्सन, Z है कि नहीं बात, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे ऊपर जाएंगे तो फिर एक मैरिड कपल और बढ़ जाएगा वो, है ना। जो तो यानी कि ये हो गया Z, Z इज़ अ मेल, ये दोनों कनेक्टेड, और Z वेंट टू चेन्नई, Z वेंट टू चेन्नई। तो एक मैरिड कपल तो ये है Z और X, और एक मैरिड कपल ये W इसके साथ आएगा, V के साथ, और वो फीमेल ही होगी जो भी है ना। और एक चीज़ लिखी है कि W का ये Z के ग्रैंडफादर हैं, Z इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ W, यानी कि W इधर रिलेटेड है, ये दोनों आपस में सिबलिंग है, बट कौन है क्या है वो नहीं पता, बट सिबलिंग है इतना पता है। ये वाला हो गया। वुमेन वेंट टू कोची एंड डज नॉट हैव एनी डॉटर। अच्छा, तो देखो सीधी सी बात है कि ये जो है वो विमेन वो नहीं है जो कोची गई है, ठीक है ना, क्योंकि इनका कोई डॉटर नहीं है। अगर ये वाली विमेन को हम ये मानते हैं तो फिर इनके तो इन दोनों में से कोई ना कोई डॉटर हो सकती है। अच्छा, लेकिन सर ये भी वही एक मिनट वही एक मिनट, ये भी नहीं पता कि वो दोनों Y और W क्या हैं, यस और नो, है ना। Y और W का भी हमें नहीं पता ना। सर फैमिली में सिर्फ 6 लोग हैं। 6 लोग हो तो गए फिर ये। यू को अच्छा, तो यहाँ पर फिर देखो आपके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, वो U यहीं आएगा, ठीक है, यस सर। क्योंकि आपके पास 6 ही लोग हैं और यही 6 लोग बनेंगे। और इसका मतलब ये जो विमेन वेंट टू चेन्नई कोची है वो यही है। और यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर होती है कि ये विमेन जो है वो कोची में है और इनका कोई डॉटर नहीं है, एंड यू डज नॉट हैव एनी डॉटर, तो यानी कि ये दोनों जो हैं Y और W ये दोनों इनका बेटा मेल है। हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों सिबलिंग हैं, दोनों भाई हैं। और ये भी पता है कि 2 लोग जो हैं वो लखनऊ गए हैं, तो ये दोनों लखनऊ ही गए हैं, इसका मतलब ये दोनों, है ना। क्लियर है अब सब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, यही बना ना हाँ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिड कपल, मैरिड कपल कौन कौन है, U V और X और Z, ठीक है, U V और X और Z ये मैरिड कपल। हु इज द हस्बैंड ऑफ U, U का हस्बैंड V है ना, U का हस्बैंड V है, यस। नेक्स्ट, हु इज द ब्रदर ऑफ Y, W, कैनॉट बी डिटरमाइंड नहीं लगा सकते हाँ, क्योंकि दोनों भाई हैं वो पता है। एंड हाउ मेनी फीमेल्स एंड मेल्स आर देयर इन द फैमिली, हाउ मेनी फीमेल्स एंड हाउ मेनी मेल्स, 2 4 मेल 2 फीमेल्स और 4 मेल्स, ठीक है, 2 फीमेल्स 4 मेल्स। विच सिटी हैज यू गॉन टू विजिट, कोची, कोची। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस वैसे जनरली यूपीएससी नहीं पूछता, मतलब जिसमें दोनों चीज़ें रिलेटेड हों, बट अगर आ गया तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। क्या कैसा नहीं पूछता? ऐसे दोनों मतलब जिसमें अरेंजमेंट्स भी हों और ब्लड रिलेशन भी हों, ठीक है। हाँ हाँ बट अगर आता है तो हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो कर ही लिया, कर लेंगे, है ना। चलिए, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और इसकी शीट अपलोड मैंने कर दी है, मंडे को आप लोग कर लीजिएगा, तो वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल द 4 शीट्स ऑन मंडे, ठीक। और उसके बाद देन वी विल स्टार्ट विद, एक काम करते हैं कि पहले हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्वांट में क्या बचा है सर? किसमें, क्वांट क्वांट में में देखो हमने HCF LCM कर लिया, एवरेज कर लिया है, नंबर सिस्टम कर लिया है, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सर एलिगेशन, मिक्सचर एलोकेशन। इतना हो गया है। अब हमारा बचा है स्पीड डिस्टेंस टाइम,
टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, और उसके बाद एचसीएफ, नहीं वो क्या बोलते हैं, एसआईसीआई और मेंसुरेशन। एक टॉपिक ले लो ना बीच में कौन का। अरे अभी कौन के 4 टॉपिक करके आ रहे हैं यार, अच्छा पिछले 2 हफ्ते से क्वांटिटी तो कर रहे थे हम। ओके ओके। अभी एक आध टॉपिक पहले रीजनिंग करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में मैं पहले बोल रहा था सीरीज, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट का कुछ कर ही रहे हैं हम ये, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूशन में रखते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लीनियर, सर्कुलर, सब कुछ। उसके बाद फिर सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर चलेंगे उसमें क्वांट में, ठीक है। क्योंकि पिछले बहुत टाइम से हम लोग क्वांटी कर रहे हैं यार। अब अभी आप तो अभी आए हो ना, हाँ सर। बट हम पिछले लगभग कितने 8, मतलब पिछले लास्ट वीक से हमने स्टार्ट किया था, और कल तक, परसों तक हम क्वांटी कर रहे थे पूरे। हमने 7-8 दिन लगातार क्वांटी करी है ना। हाँ चलो तो इसको आप लोग कर लेना, हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे मंडे से। आज के लिए इतना ही, मंडे को मिलेंगे। तब तक ये 4 शीट्स आप लोग करके लाइएगा, और मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब डेफिनेटली चारों शीट्स हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा, देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए बाय बाय देन, टेक केयर।